Hello everyone, today we will talk about past perfect continuous tense. Welcome to your own YouTube channel that is Aryan English Academy. पिछली वीडियो में बच्चों हमने पास्ट परफेक्ट टेंस किया था और अब की बार हम कौन सा टेंस करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, तो इसकी पहचान क्या है? पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की से रहा था, से रहे थे, से रही थी, एक्सेट्रा, ये इसकी क्या है? हमारी पहचान है। ठीक है भाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी? हैड बीन। हैड बीन किसके लिए यूज़ होगा? सिंगुलर वर्ड्स के लिए भी और प्लूरल वर्ड्स के लिए भी, दोनों के लिए क्या यूज़ होगा? हैड बीन यूज़ होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा इसमें। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सिंस और फोर का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है बच्चों इसमें? सिंस और फोर का। सिंस का यूज़ बच्चों इसमें किस लिए होता है? डेफिनेट टाइम के लिए। डेफिनेट टाइम लाइक टुडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, 7:30, 5 o'clock, चाइल्डहुड, यस्टरडे, इन दोनों ये कोई भी टाइमिंग हो सकता है। ठीक है। जैसे वह सुबह से खेल रहे थे, ठीक है ना, तो मॉर्निंग से वो खेल रहे थे, तो पक्का पता है ना कि वो सुबह से ही खेल रहे थे, मॉर्निंग से ही खेल रहे थे, तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा बच्चों? सिंस का। और अब अगर हम फोर का यूज़ करें तो फोर का यूज़ होगा फॉर इनडेफिनेट टाइम। इनडेफिनेट टाइम में जैसे 5 months, 6 weeks, 7 years, ठीक है ना, तो पक्का नहीं पता वो कौन से 5 months है, कौन से 6 weeks हैं, कौन से 7 years है। एनीथिंग दैट शोज इम्प्रॉपर और इनडेफिनेट टाइम, कोई भी चीज़ जो कि इम्प्रॉपर टाइम दिखाती है, जो लाइक इनडेफिनेट टाइम दिखाती है, तो वहाँ पे फोर का यूज़ होगा। सिंस डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है, फोर इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चों। पहले हमने पहचान सीखी, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। उसके बाद हैड बीन, जो कि क्या थी? हमारी हेल्पिंग वर्ब थी सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स के लिए। और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो वर्ब थी हमारी। ठीक है, ये हमारी सिंस और फोर है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम टॉक करेंगे अभी सिंपल सेंटेंसेस के लिए। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। फिर होते हैं हमारे इसमें नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि नीचे ही हैं। और फिर होते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये चार तरह के हमारे हर एक टेंस में सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे बच्चों? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में बच्चों पहला सेंटेंस क्या है? वह सुबह से यहाँ खेल रहा था। वह सुबह से यहाँ खेल रहा था, तो ये इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन है नीचे सिंपल की, ये नेगेटिव की सेंटेंस फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये सेंटेंस इनमें बनाने हैं। वह सुबह से यहाँ खेल रहा था, खेल से रहा था, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, आ रहा है ना, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा वाक्य है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर आपको प्रेजेंट के पार्ट्स देखने हैं, पास्ट के अदर पार्ट्स देखने हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसी में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो पहला सेंटेंस हम यूज़ करते हैं अभी। वह की इंग्लिश होती है ही। ये लड़का है, रहा था, इसलिए ही आ गया। उसके बाद हैड बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैड बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, प्लेइंग हो गया। यहाँ की इंग्लिश होती है हेयर, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, पक्का पता है ना, सुबह से, इसलिए ही हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। मैं कल से काम कर रहा था, मैं कल से काम कर रहा था। आई, आई क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। और फिर हो गया डूइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डूइंग। काम की इंग्लिश क्या होती है? वर्क। काम की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? वर्क। कल से, पक्का पता है ना कि कल से, तो सिंस यस्टरडे। ठीक है ना, तो सिंस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे डेफिनेट टाइम हो। ठीक है। उसके बाद बच्चों, वे 2 घंटे से सो रहे थे। वे 2 घंटे से सो रहे थे। दे हैड बिन स्लीपिंग फॉर 2 hours। पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश आ गई दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड बिन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सोने की इंग्लिश स्लीप होती है, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, स्लीपिंग। 2 घंटे से फॉर 2 hours, पक्का नहीं पता ना कि कौन से 2 घंटे हैं। यहाँ पे मैं कल से पक्का पता था, कल से, तो यहाँ पे सुबह से पक्का पता था, इसलिए सिंस आ गया। 2 घंटे से पक्का नहीं पता, तो फॉर 2 hours। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं बचपन से यहाँ नहीं रह रहा था। आई हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, मैं बचपन से, आई हैड नॉट, ये इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट आ गया आई, हैड नॉट बीन का हैड नॉट बीन, ऐसे का ऐसा ही। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, जैसे हैड और बीन के बीच में आ गया। और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है, जैसे यहाँ पे आ रखा है, आई के बाद नोट है, यू के बाद नोट है, दे के बाद नोट है।
अब हम चलते हैं यहाँ पे, हैड नॉट बीन, चिल्लाने की इंग्लिश होती है शाउट, लेकिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो शाउटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। सुबह से है, पक्का पता है, सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे पक्का पता था बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड यहाँ पे लिख भी रखा है, सिंस का यूज़ होता है चाइल्डहुड, ठीक है बच्चों। उसके बाद राम 2 महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, ठीक है, नेगेटिव में नहीं का यूज़ हमेशा होगा, ठीक है। तो राम हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, राम पहले सब्जेक्ट आ गया ना यहाँ पे, राम एस मतलब सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सीखने की इंग्लिश क्या होती है लर्न, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो प्लस आईएनजी लर्निंग इंग्लिश। 2 महीने से पक्का नहीं पता कि कौन से 2 महीने हैं, तो फॉर 2 months, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर पुट अप क्वेश्चंस टू अस, जिसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे, तुम कितने सालों से यहाँ रह रहे थे, तुम कितने सालों से यहाँ रह रहे थे, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, तो पता नहीं है कितने साल हो गया ना, तो फॉर का यूज़ हो गया, इंडेफिनिट टाइम है ना इसलिए, तो फॉर हाउ मैनी ईयर्स, हैड यू बीन, ठीक है, पहले डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है ना। उसके बाद हैड आ गया, हैड, उसके बाद फिर यू क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट आना है हैड के बाद, ठीक है ना। सब्जेक्ट किसके बाद आएगा, हैड के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आ गया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रहने की लीव होती है, लीविंग आ गया, हियर, ठीक है ना, क्योंकि फिर बाद में सिंस फॉर इसलिए नहीं आया क्योंकि फॉर यहाँ पे पहले ही लगा रखा है। वे कितने महीनों से, वे कितने सालों से, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, फॉर हाउ मैनी मंथ्स, ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हैड यू बीन, हैड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट चाहिए, हैड के बाद दे, वे की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, दे बीन, खेलने की प्ले, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है प्लेइंग। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो ये क्या बीच में आ गया, सबसे पहले में डब्ल्यू एच फैमिली, क्या की इंग्लिश वट होती है, फिर हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए ना, हैड के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, यू आ गया, तुम की इंग्लिश यू होती है, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, करने की इंग्लिश डू होती है तो डूइंग हो जाएगा, सुबह से, पक्का पता है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, 2 महीने से, 4 महीने से तो 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने इनके सबके सेंटेंस फॉर्मेशंस लिख रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग ये बनेंगे। अब है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं का भी यूज़ होगा और क्वेश्चंस का भी यूज़ होगा। मैं 2 साल से कहाँ नहीं जा रहा था, मैं 2 साल से कहाँ नहीं जा रहा था, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी बच्चों, वेयर, ठीक है। हैड आ गया, क्यों, पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, सब्जेक्ट हमारा आई है मैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, ठीक है ना। वह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, फिर क्या हो जाएगा, गोइंग हो गया। 2 सालों से पक्का नहीं पता कि कौन से 2 साल हैं, तो फॉर 2 years, ठीक है ना। वेयर हैड आई नॉट बीन गोइंग फॉर 2 years। उसके बाद तुम सुबह से कैसे नहीं खेल रहे थे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, कैसे की इंग्लिश होती है, हाउ, हाउ के बाद हैड, सब्जेक्ट नॉट बीन, हैड आ गया सबसे पहले, उसके बाद फिर क्या आ गया, हैड आ गया, सब्जेक्ट नॉट बीन, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, यू, नॉट बीन, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, लेकिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग, और सुबह से पक्का पता है कि सुबह पर डेफिनेट टाइम है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। वे 2 दिनों से क्यों नहीं सैर करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से देखना। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ गया, वाई, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट हैड आ गया, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड बीन आएगा, हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, तो नॉट बीन का नॉट बीन, तो जाने की गोइंग, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग, और सैर करने के लिए, सैर करने, फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे क्या है, 2 दिनों से पक्का नहीं पता कि कौन से 2 दिन है, ठीक है ना, फॉर 2 days, तो वाई हैड दे नॉट बीन गोइंग फॉर अ वॉक फॉर 2 days। जस्ट मैटर ये करता है कि आपको ये सेंटेंस फॉर्मेशंस याद होने चाहिए, इनके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस ये बना सकते हो। जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन है, नेगेटिव की ये है, और नेगेटिव की मैंने, और आई थिंक इंटेरोगेटिव की ये बना रखी है मैंने, और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव की ये मैंने बना रखी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। पहचान क्या है इसकी, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड बीन, जो कि सिंगुलर के लिए भी थी, प्लूरल के लिए भी थी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा, जो कि हमारी क्या है, वर्ब है। सिंस का और फॉर का भी यूज़ होता है इसमें ऑब्जेक्ट्स के साथ, ऑब्जेक्ट लगता है जो हमारा, तो डेफिनेट टाइम, ठीक है ना, सिंस है, और इनडेफिनेट का टाइम के लिए फॉर है। जैसे कोई भी
कितने वीक्स हैं, कितने मंथ्स हैं, कितने ईयर्स हैं, कितने डेज हैं, वहाँ पे 4 का यूज़ होगा। और कोई भी डेफिनेट टाइमिंग दे रखी हो यहाँ पे 5 o'clock, 7:30, 5:30, 8 o'clock जो भी है, और टुडे, टुमारो, यस्टरडे, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है ना, यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस थे जो हमने इनके अकॉर्डिंग बनाए सेंटेंस फॉर्मेशन के। ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे जो नेगेटिव इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाए हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे हमारे जो हमने इसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने इस सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल आर्यन इंग्लिश एकेडमी। थैंक यू।